So such type of expansion is known as the superficial expansion. Suppose we provide heat to a solid whose length, breadth, height, all three things are increases, so its volume are increases. So this is the effect of thermal expansion of heat. Effect of heat of in the form of thermal expansion. Now open page number 66. Here we discuss some application of the expansion of solid. Practical application for expansion of solid. To open a tightly sealed jam bottle, we pour hot water on the metal lid. The bottle is made of glass. When we pour hot water, the metal lid expand and it can be easily removed. इन्होंने कहा है जब किसी जैम बॉटल को हमें खोलना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको हॉट वाटर में डाल देते हैं. हॉट वाटर में डालने से उसका क्या होता है, कैप जो है वो एक्सपैंड करता है और कैप के एक्सपैंड करने की वजह से हम उसको ईजिली ओपन कर सकते हैं. व्हेन ब्रिज आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड, केयर इज टेकन टू बी इंश्योर एक्सपेंशन इन समर एंड कॉन्ट्रैक्शन इन विंटर. जब भी कोई ब्रिज बनाया जाता है तो ये उसमें भी मेटल लगे होते हैं, तो ये देखा जाता है कि हीट जब उसको एब्जॉर्ब होती है मेटल में तो वो एक्सपैंड करते हैं, और जब वो समर में हीट, विंटर में हीट को लूज़ करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ जाते हैं, और गर्मियों में वो फैल जाते हैं. तो अब अगर कोई परमानेंट स्ट्रक्चर बना दिया जाएगा तो जाहिर सी बात वो फिर टेढ़ा सीधा हो जाएगा. तो वो क्या करते हैं, एक साइड से उसको फिक्स्ड कर देते हैं, और जो सेकंड एंड होता है उसको रोलर के ऊपर रख दिया जाता है. तो जब ये एक्सपैंड करता है तो रोलर थोड़े से मूव हो जाते हैं. फिर विंटर सीजन में जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो रोलर उसको अपनी पोजीशन में ला देते हैं. वन एंड ऑफ द ब्रिज इज फिक्स्ड वाइल द अदर एंड इज माउंटेड और रोल सो एज टू अलाउ एक्सपेंशन इन समर एंड कॉन्ट्रैक्शन इन विंटर. टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिक वायर सेग इन समर ड्यू टू द थर्मल एक्सपेंशन. ये तो आप प्रैक्टिकली अपने खुद भी आसपास में देख सकते हैं कि विंटर सीजन में वायर जो है बिल्कुल टाइट हो जाते हैं, जबकि इन समर सीजन वो थोड़ा सा सैग आ जाता है, उसमें ढाल हो जाती है, ढलान, लेंथ उनकी इंक्रीज हो जाती है. दस इफ वायर इज लेड इन विंटर दे आर लेड लाइट एंड इफ लेड इज समर दे आर लेड ए लिटिल लूज टू अकोमोडेट for the contraction in winter. Railway track are laid in such a way that there is some space between the two track. This allow for the expansion in summer. जब किसी रेलवे ट्रैक के आप पास से गुजरिएगा तो ध्यान दीजिएगा रेल के बीच में दो में यहाँ पे गैप बना होता है थोड़ा सा, यानी कि दोनों जो गार्डर होते हैं उसके बीच में थोड़ा सा गैप डाल दिया जाता है. ऐसा होता है क्यों है कि जैसे ऊपर अभी हम लोगों ने एग्जांपल देखा था वायर के लिए, वो विंटर एंड समर में उसकी लेंथ चेंज हो जाती है, वैसे ही रेलवे ट्रैक के साथ भी होता है. वो हीट एब्जॉर्ब करके एक्सपैंड हो जाएगा और हीट को लूज़ करके कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो उसके बीच में इतना गैप कर दिया जाता है कि अगर एक्सपैंड हो तो वो गैप को फिल कर ले और वापस कॉन्ट्रैक्ट हो तो फिर से वो गैप बन जाए. अगर ऐसा ना किया जाता तो ये जो रेलवे ट्रैक हो ये टेढ़ा सीधा हो जाता, जो कि रिस्की होता है उस पर फिर ट्रेन को रन करना. थर्मल एक्सपेंशन अलाउज टायर्स टू बी fitted properly to the wheel to train buses, cars, block cart etc. थर्मल एक्सपेंशन की कैरेक्टर की वजह से ही किसी भी टायर को रिम पे चढ़ाना इजी हो जाता है. उसमें हीट प्रोवाइड कर देते हैं तो वो एक्सपैंड कर जाता है और आसानी से चढ़ जाता है. The iron rim of a bullock cart is slightly smaller in size than a wooden wheel. The rim is heated and is it is slipped onto the wooden wheel and cooled by the using water and then becomes a tight fit on the wooden wheel. अब तो आप लोगों ने देखा होगा, बट बुलक कार्ट में होता ये कि उसकी जो व्हील होती है उसके ऊपर लकड़ी के ऊपर एक लोहे की रिम लगी होती है. तो उस रिम को लकड़ी के ऊपर लगाने की प्रोसेस ये होती है कि रिम को थोड़ा सा छोटा बनाया जाता है, लकड़ी के जो भी रिम व्हील होती है उसके साइज़ की. लेकिन जब वो आयरन रिम को हीट प्रोवाइड की जाती है तो वो एक्सपैंड कर जाती है और उसको लकड़ी के ऊपर चढ़ा के फिर से उसको वाटर में डाल के ठंडा कर दिया जाता है, तो वो बिल्कुल उस पर फिट हो जाती है. When hot tea is poured into a thick glass tumbler, due to the uneven expansion of glass on a inner surface as compared to the glass on the outer surface, the glass break or crack. आपने विंटर सीजन में देखा होगा जो थर्मल फ्लास्क होता है जिसमें हम लोग घरों में चाय रखते हैं, तो अचानक अगर उसमें चाय डाल दिया जाए तो अंदर का जो ग्लास होता है वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है. रीज़न ये होता है कि वो विंटर की वजह से उसका टेम्परेचर लो होता है,
जब हम उसमें चाय डालते हैं तो उसको हीट मिलती है जिसकी वजह से वो एक्सपैंड करता है। तो इंटरनल जो वाटर कांटेक्ट सरफेस आता है टी का, वो अचानक टेम्परेचर पा के एक्सपैंड करना शुरू करता है, बाकी पोर्शन उसके उसी टेम्परेचर पर रहते हैं, तो वो इवन टेम्परेचर की वजह से वो ब्रेक हो जाते हैं। अनइवन एक्सपेंशन, अब ऐसा एक्सपेंशन जो एक जैसा ना हो, डिफरेंट सॉलिड्स एक्सपैंड टू डिफरेंट एक्सटेंट्स, दे लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ए रॉड और वायर डिपेंड्स ऑन द 3 फैक्टर्स। किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उनका एक्सपेंशन? ओरिजिनल लेंथ ऑफ रॉड क्या है, लॉन्गर द रॉड इनिशियली मोर विल बी इट्स एक्सपेंशन, अगर रॉड की लेंथ ज़्यादा होगी तो उसमें एक्सपेंशन ज़्यादा होगा। इंक्रीजेज इन टेम्परेचर, इफ़ द इंक्रीजेज इन टेम्परेचर इज़ मोर इट विल बी एक्सपैंड मोर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाया जाएगा तो वो इंक्रीज ज़्यादा होगा। मटेरियल ऑफ रॉड, डिफरेंट सॉलिड एक्सपैंड टू द डिफरेंट एक्सटेंट व्हेन हीटेड इक्वली, अलग अलग सब्सटेंस के मटेरियल को अगर सेम टेम्परेचर पे हीट प्रोवाइड की जाए तो उनमें एक्सपेंशन अलग अलग होगा। अब बाईमेटेलिक स्ट्रिप कंसिस्ट ऑफ 2 डिफरेंट मेटल्स वेल्डेड और रिवेटेड टुगेदर टू फॉर्म ए कंपाउंड बार, दे आर यूज्ड टू क्लोज ए स्विच कॉल्ड थर्मोस्टेट स्विच, सच ए स्विच इज टेम्परेचर कंट्रोल्ड वन in geyser, oven, toaster, etc. When the temperature reaches a previously set value, the thermometer switch cut itself off and prevents further increases in temperature. अब इन्होंने कहा है कि कुछ बाईमेटेलिक स्ट्रिप ऐसी होती हैं जो अलग अलग टेम्परेचर पाकर अलग अलग साइज से एक्सपैंड करती हैं। जैसे कि हम अपने घरों में देखते हैं जो इलेक्ट्रिक गीज़र होता है तो वो ऑटो कट होता है, मीन्स उसको आप जिस टेम्परेचर पर फिक्स कर दीजिएगा वो उस टेम्परेचर तक इंक्रीज़ होने के बाद वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको जाके ऑफ़ करना हो। तो ये कैरेक्टर सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उसमें अलग अलग तरीके की स्ट्रिप मेटल की लगाई जाती है कि किस मेटल का एक्सपेंशन किस टेम्परेचर पर कितना होना है। नो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, पेज नंबर 67। लिक्विड में एक्सपेंशन क्या होता है? अ लिक्विड डज नॉट हैव ए डिफिनिट शेप, इट टेक द शेप ऑफ द वेसल्स इन विच इट इज प्लेस्ड। Hence, expansion in liquid is volume expansion. Most liquid expand in volume when temperature is increased. Water is an exception in this. Temperature range 0 to 4 degrees Celsius. When water is heated, its volume decreases. Its volume is least at 4 degrees Celsius. This property of water is called the anomalous expansion of water. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिक्विड का भी उन्होंने बोला है कि बिल्कुल जैसे सॉलिड में होता है बिल्कुल वैसे लिक्विड में हीट प्रोवाइड करने पर उसका वॉल्यूम तो इंक्रीज़ हो जाता है, उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं और ज़्यादातर लिक्विड में ऐसा ही होता है। बट वाटर का केस जो है वो एक्सेप्शनल केस है एट 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे हम 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जाते हैं वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज़ ना होकर डिक्रीज़ होता है और मिनिमम वॉल्यूम कितना होता है? लीस्ट वॉल्यूम एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है वाटर किस टेम्परेचर पे मिनिमम वॉल्यूम रखता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम मिनिमम होता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वाटर के इस कैरेक्टर को क्या कहते हैं? एनोमोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। Okay, this is first part of your heat chapter. In next video we will discuss about the transfer of heat. Everyone read this chapter carefully, mark the line which you can't understand and ask me on my WhatsApp number, otherwise in comments, you can write in comments box. Thank you.